मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक टर्म होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें दिया हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर को ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर है और उसकी फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको दी हुई है 4 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये गैल्वेनोमीटर 4 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं नाप सकता। अगर आपने 4 से ज्यादा भेजा तब भी ये 4 ही नाप कर रुक जाएगा। क्लियर? तो ये 4 मिली एम्पियर इसकी मैक्सिमम लिमिट है नापने की। अब इसमें आपने करंट भेजा 4 मिली एम्पियर, ये नापेगा। इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। ये आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम। अब वो आपसे कह रहा है भैया ऐसा क्या करें कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एक अमीटर में कन्वर्ट हो जाए और उसकी जो रेंज है वो 6 एम्पियर तक जाए। यानी द रेंज ऑफ द अमीटर इज 6 एम्पियर। अब आप ध्यान दीजिए 6 एम्पियर, यानी इसको अगर आप मिली एम्पियर में बदलिए तो ये आएगा 6000 मिली एम्पियर। तो 6000 मिली एम्पियर तक ये नाप सके, ऐसा करने के लिए आपको इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे जिससे ये 6000 मिली एम्पियर तक नाप सके? आप जानते हैं कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, तो मैंने 6 को 1000 से गुणा किया है तो 6000 मिली एम्पियर हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलो। जो केवल 4 नाप सकता था वो 6000 तक इसको नाप ले। तो उसका सीधा सा लॉजिक है, आप हमेशा गैल्वेनोमीटर में 4 से ज्यादा करंट भेज नहीं सकते, तो बाकी करंट आप कहीं और भेजिए। यानी आप इसके पैरेलल में एक ऐसा वायर लगाइए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, और इस वायर को फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं शंट वायर। तो ये आपका शंट वायर हो गया। अब आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जिससे ये 6000 तक नाप सके। तो सीधी सी बात है, अब आप यहां पर 6000 मिली एम्पियर भेजेंगे, 6000 मिली एम्पियर, जिसमें से इधर तो केवल 4 ही जाएगा क्योंकि 4 से ज्यादा इसकी लिमिट ही नहीं है। तो जो बच गया 6000 माइनस 4 यानी 5996 मिली एम्पियर जो करंट इधर जाएगी। अब ये करंट इधर आकर और ये वाली इधर आकर दोनों मिल जाएगी और फिर से सर्किट में जो करंट आपने यहां से भेजी थी 6 एम्पियर वो जाएगी। अब आपसे कह रहा है कि भैया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, इसकी मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट है 4 मिली एम्पियर, और इसमें जो जाएगी आपने पता ही कर ली है। अब वो कह रहा है इसका रेजिस्टेंस बताओ। इतना सा क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आपको शुरुआत में दिया था कि एक गैल्वेनोमीटर का 15 ओम रेजिस्टेंस है, वो मैक्सिमम 4 मिली एम्पियर करंट नाप सकता है। अब इसी को ऐसे बोलेगा फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब डिफ्लेक्ट होने की जो उसकी लिमिट है पूरी डिफ्लेक्ट होने की वो 4 मिली एम्पियर पर जाकर रुक जाएगी। तो आपको भेजना है इसमें 6 मिली एम्पियर। उसके लिए आप क्या करेंगे? और यह कभी कभी पूछता है कि आप जो अमीटर बनाएंगे वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या जोड़कर? तो उसका आंसर है, आपको कभी भी अगर गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो, अगर आपको कभी भी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना हो तो आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत कम वायर का रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में शंट वायर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है। ये आपका शंट वायर है, आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। इसके बाद का जो, इतना जानने के बाद इसके बाद का जो हिस्सा है वो बहुत आसान है। देखिए, क्या इस पॉइंट को अगर मैं ए और बी नाम दे दूं तो ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा है और ए ये भी होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और ऐसे ही ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ये वाला ए और बी के बीच में है और गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है, यानी दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज ऑफ द शंट वायर विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द गैल्वेनोमीटर वायर। समझिएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज ऑफ द शंट वायर विल बी आई आर। आई है आपको दिया 5996 मिली एम्पियर इंटू इसका रेजिस्टेंस जो कि आपको पता करना है, इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का करंट आपको दी हुई है 4 मिली एम्पियर और इसका जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो आपको दिया है 15 ओम। अब देखिए, मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैंसिल, तो आर एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 गुणे 4 60 डिवाइडेड बाई 5996। इतने ओम इसका आंसर आएगा। तो आपको बात समझ में आई होगी। और एक चीज याद रखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर से हम लोग शंट जोड़ते हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये हमेशा देखिए बहुत कम आएगा। 6, ये मान लीजिए इसको आप 60 और इसको लगभग 6000,
तो लगभग ये 1/10 के आसपास आएगा। तो आपको बात समझ में आई होगी कि ये शंट वायर कब कहाँ कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं।